नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश उपाध्याय। कैलाश एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो विषय है पितृदोष। क्या इसके कारण है और किस प्रकार से क्या इसका हम उपाय कर सकते हैं। देखिए, ये समय जो भी चल रहा है पितृपक्ष, ये बहुत ही शुभ समय है इस पितृदोष का उपाय करने के लिए। सबसे पहले जानते हैं पितृदोष है क्या। कैसे देखें किसी की जन्म कुंडली से कि उसकी कुंडली में पितृदोष है। जन्म कुंडली में नवम भाव नवमेश अर्थात नवम भाव के स्वामी का पीड़ित होना पितृदोष की श्रेणी में आता है। सूर्य चंद्रमा का पीड़ित होना पितृदोष की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार गुरु और शनि का पीड़ित होना भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। जन्म कुंडली में यदि पितृदोष है तो उसका निवारण कर लेना उचित ही है। अब आम जीवन में कैसे पहचानेंगे कि जातक को पितृदोष है। देखिए, आम जीवन में हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति को या उसके घर में परिवार में कोई लंबी चलने वाली बीमारी, बहुत वर्षों से कोई बीमारी चल रही है, चाहे वह मानसिक है चाहे वह शारीरिक है। शारीरिक बीमारियों में विशेषकर से देखा जाए तो क्षय रोग कोई श्रेणी में रखा गया है पितृदोष की बीमारी के रूप में। क्षय रोग अर्थात टीबी किसी भी प्रकार का टीबी हो सकता है, कई तरह के टीबी होते हैं। दूसरा स्किन एलर्जीज जैसे सोराइसिस, ये पितृदोष की श्रेणी में रखे गए हैं। तीसरी चीज, परिवार के लोगों में एकता ना होना, गृह कलेश, कंटिन्यूअस गृह कलेश, नॉर्मल डेली रूटीन के आर्गुमेंट नहीं, एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना, इस प्रकार का गृह कलेश। निसंतानता, संतान का ना होना, विवाह का ना होना, परिवार के किसी सदस्य का अकेले रह जाना। अकेले रह जाने का मतलब है यहाँ पे कि एक सदस्य के सामने उससे बड़ी आयु के व्यक्ति भी, छोटी आयु के व्यक्ति भी परिवार की मृत्यु हो जाए और वो अकेला रह जाए। ये कुछ लक्षण है जिनसे हम देख सकते हैं कि जीवन में पितृदोष है। अब क्या करें। देखिए, अभी जो ये समय चल रहा है पितृपक्ष, ये सबसे शुभ समय है। अश्विन महीने का कृष्ण पक्ष, किसी भी वर्ष का। इन श्राद्धों में जातक क्या कर सकता है, और यदि पितृपक्ष के अलावा भी कुछ करना है तो क्या कर सकता है। सबसे पहली चीज, गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालना। अपना भोजन करने से पहले पहली रोटी गाय के लिए निकालना पितृदोष का निवारण करता है। दूसरी चीज, जिस घर में पुरुष नहीं है, अगर संतान पुरुष है ही नहीं, सारी महिलाएं, सारी लड़कियां ही हैं, कैसे होगा। और नॉर्मल दिनों में भी और पितृपक्ष में भी शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग का जलाभिषेक करें, कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल, सफेद चंदन डाल करके, और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र को बोलिए। ये पितृदोष निवारक मंत्र है। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरः, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरः। मैं जगत के माता पिता पार्वती और पिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। इससे भी पितृदोष का निवारण होता है। दान देने से, दान और तर्पण, दो उपाय और हैं जो पितृपक्ष में किए जाते हैं। अब तर्पण क्या? तर्पण है जलांजलि देना। किस प्रकार से करें, इस विधि को थोड़ा सा देख लीजिए, ये बहुत उपयोगी है। अब जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पे ये देखा गया है कि जो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा बेटा, उसकी जिम्मेदारी है सब करने की, ऐसा नहीं है। पितृदोष छोटे बेटे की कुंडली में भी हो सकता है, तो इसको सब करें। जलांजलि देना शुभ है, अपने पितरों को जल देना शुभ है। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, उन्हें बोले प्रभु मैं जो ये जलांजलि दे रहा हूँ ये निर्विघ्न हो जाए, प्लस मेरा जो ये जलांजलि है ये मेरे पितरों तक पहुँचे और वो प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता से मेरी वृद्धि हो। इस प्रकार से जलांजलि आपने देनी है। एक लोटे में जल, कच्चा दूध, काले तिल, जौ, सफेद चंदन मिला लीजिए। अब एक बड़ा बर्तन, एक थाली ले लीजिए स्टील की,
इसके ऊपर आपने हाथ को यूं बनाना है। हमारे हाथ में कई तीर्थों के बारे में बताया गया। अगर हम जल यहाँ से छोड़ेंगे, देव तीर्थ है, ऐसे जल छोड़ेंगे देवताओं को जाएगा, ये पितृ तीर्थ है। हालांकि ये बात हमारे इस वीडियो का विषय नहीं है, लेकिन ये इस जगह से ये पितृ तीर्थ है, यहाँ से हमने जल को छोड़ना है। हमने बाएं हाथ से जल दाएं हाथ पे डालना है, इस तरीके से बनाना है। अंगूठे को ऐसे खुला छोड़ना है। ये जो भी तिल मिश्रित, जौ मिश्रित, चंदन मिश्रित जो हमारा दूध और जल है, दूध कच्चा रहेगा, गाय का दूध सबसे उचित है। अब इसको हम धीरे धीरे पतली पानी की धार, जिससे छींटा ना उड़े, उसे हम डालते जाएंगे और हम एक मंत्र बोलेंगे, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इसे बोलते रहेंगे और हम इस जल को डालते जाएंगे। जब ये जल पूर्ण हो जाएगा, हम नमस्कार करके अपने पितरों का नाम लेंगे। माता है, पिता है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, ताया है, ताई है, जो भी दिवंगत है, जो जीवित नहीं है इस समय, ऐसे ही मातृ पक्ष के पूर्वजों का हम नाम लेंगे। नाना नानी है, मामा मामी है, या फिर कोई भाई बहन जिसका नामकरण हुआ हो लेकिन वो आज जीवित नहीं है, वो भी हमारा पितृ हो गया है, उसका हम नाम लेंगे। उस जलांजलि को पूर्ण करने का ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे और हम ये प्रार्थना करेंगे कि ये जलांजलि हमारे पितरों तक पहुँचे। देखिए, पितृ पक्ष में अगर हमारे पितृ तृप्त हो गए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो उनके लिए असंभव हो और हमारा पूर्ण ना हो पाए। इसलिए अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए इस जलांजलि को दीजिए। इस विषय में इतना ही, आगे अपने और विषयों को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए